गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म इन द मीन हाफ ईयरली के पोर्शन का ये लास्ट चैप्टर है। और ये पहला चैप्टर क्योंकि मैंने सारे के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, करवा दिए हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर हट गया है, वो नहीं आएगा इस साल। और बहुत ध्यान से पहला चैप्टर समझ लीजिए, फिर इसके बाद आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा, पीरियोडिक टेस्ट नेक्स्ट वीक से। फर्स्ट चैप्टर में क्या कह रहा है ये देखते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होता है, सबसे पहले आप जानिए रियल नंबर। रियल नंबर दो तरीके का होता है। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे q 0 नहीं होता है। इर्रेशनल नंबर जो होता है उसे हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब ये जो नंबर्स होते हैं ये टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है। ये टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होगा। ये क्या होता है? ना तो टर्मिनेट होता है और ना तो रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर में आता क्या क्या है देखिए ज़रा, कितने टाइप के होते हैं रेशनल नंबर। फर्स्ट, रेशनल नंबर में आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, उसके बाद स्टार्ट होगा होल नंबर, उसके बाद स्टार्ट होगा इंटीजर्स, उसके बाद स्टार्ट होगा फ्रैक्शन। ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर तो वही नंबर होता है जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। इसे हम लोग n से डिनोट करते हैं, इसे w से, और इंटीजर्स को z से करते हैं। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा।
और रेशनल नंबर को क्यू से। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो होता है ऑल द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, सारे के सारे नंबर जिसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर द नंबर्स आर अ नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, सारे के सारे नेचुरल नंबर जिसमें जीरो भी ऐड हो उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर्स दोनों मिला के इंटीजर्स में आते हैं। और इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी होता है। मतलब जो नंबर लाइन हमारी बनेगी, ये जो नंबर लाइन होती है क्लास 6 में इंटीजर्स है, ये जीरो के इस साइड के नंबर भी, जीरो के इस साइड के नंबर भी, इस साइड का नंबर सारा के सारा नेगेटिव होगा, इस साइड का नंबर सारा के सारा पॉजिटिव होगा और साथ में जीरो भी। मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और साथ में ये जीरो मिला के हमारा इंटीजर बनता है। उसके बाद आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और वो दोनों p और q नेचुरल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे ये देखिए, इसे भी हम लोग p और बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में रहता ही है ये, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में जो रहता है इससे में q जो है वो कभी जीरो नहीं होगा, और ये दोनों नेचुरल नंबर होंगे। दोनों होंगे क्या? नेचुरल नंबर होंगे। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होते हैं दोनों रेशनल नंबर में, ये जो p बाई क्यू के फॉर्म में तो इसे भी चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ जो सब होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर इसे भी p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किए, उसे भी p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज रहता है वो, तो सर दोनों में। अब दूसरी बात आप ये भी लिख रहे हैं, दूसरी बात आप ये भी लिख रहे हैं कि वहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ भी q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ p और q दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, वहाँ p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब ये बेटा कि ये फ्रैक्शन जो होगा ना वो कभी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता है। मतलब जो भी फ्रैक्शन लिखा जाएगा वो निगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये रेशनल नंबर जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब अगर जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे -3/4 और 7/5, अब बताइए दोनों में, ये एक रेशनल नंबर है लेकिन ये क्या है? फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है, लेकिन ये क्या है? सिर्फ रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है। इस तरीके से आप समझिए कि कैसे आप कर सकते हैं, यही आपका मेथड है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया रेशनल नंबर की बात। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, उसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। अब इसमें दो बातें और हैं जिसे मैं आपको बता देता हूं, आप उसे भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं।
वहाँ पे रिमाइंडर नहीं आता, चाहे वो डेसिमल में डिवाइड हो चाहे वो नॉर्मली डिवाइड हो जाए, मतलब वो डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, अब किसी नंबर को देख के कैसे आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं? क्या आपके पास कोई मेथड है जिसे आप देख के बता दें कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं? ये टर्मिनेटिंग की वजह से मैं यहाँ पे लिख दिया 2/7 और यहाँ पे लिख दिया 12/20। कैसे बताएं? अब इसमें से हम कैसे छाटेंगे कि कौन सा नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट होगा या नहीं होगा? एक तो हमारे पास मेथड है, हम डिवाइड कर दें। हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये तीनों चेक करने का एक आसान तरीका है, सिंपल मेथड। कैसे चेक करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा करिएगा कि इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। उसके डिनोमिनेटर का जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2/7 12/20 में लिखा। अब 7, इस पहले वाले का डिनोमिनेटर 7, अब 7 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 7 1 जा 7 आया। दूसरा 20, 2 10 2 5 5 1। देखिए इसका जब किया मैंने तो 7 = 7 आया, 7 का प्राइम फैक्टर 7 × 1। इसका जब करें 20 का तो 2 × 2 × 5 आया ना, इतनी चीज़ें आई। अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें जब भी हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो अगर 2 और 5 आएगा, अगर वहाँ पे 2 आए और 5 आए, सिर्फ 2 ही नंबर्स आए, 2 और 5, या तो 2 आए या तो सिर्फ 2 ही आ जाए, या तो सिर्फ 5 ही आ जाए, या तो 2 और 5 ये दोनों आए, इसके अलावा कोई नंबर ना आए, तब तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। इट मीन्स दैट नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। कब? जब उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में या 2 आए या 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए, उसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तब वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 आ गया, क्या 2 आया? नहीं। क्या 5 आया? नहीं। उन दोनों में से कोई नहीं आया। तो वहाँ पे वो नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। इसलिए क्योंकि वो कम से कम इस P/Q के फॉर्म में तो लिखा हुआ है ना, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। P/Q के फॉर्म में लिखे होने का मतलब वो रेशनल नंबर है। अब ये पता करना है कि वो किस तरीके का रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो ये 12/22 में देखिए यहाँ पे 20 जो उसका डिनोमिनेटर है उसका
प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 आ रहा है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये जो 2/7 लिखा है, 2/7 में जब 7 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो सिर्फ 7 ही आया, यहाँ पे ना तो 2 आया ना तो 5 आया, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कभी p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, कभी भी वो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, वो नंबर्स कभी भी रिपीट भी नहीं करेंगे, वो नंबर्स कभी रिपीट नहीं करते, वो ऐसे लिखे जाएंगे 0.410 4100 4100 4144 ऐसे लिखे जाएंगे। वो ना तो रिपीट करेंगे, कुछ देखिए नंबर यहाँ रिपीट कर रहा है, ये 3 आया, फिर देखिए फिर 1 0 फिर बढ़ गया, फिर 1 0 बढ़ गया। अगर ये 410 410 410 410 ऐसे लिखा रहता तब वो रिपीट करता, लेकिन यहाँ पे ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, और यही होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स। अब मतलब रियल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, एंड रेशनल नंबर इज कलेक्शन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रेशनल नंबर में ही हमारा ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, ये चारों आते हैं। देखिए सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो होल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल और होल नंबर ये दोनों ही फ्रैक्शन हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी होल नंबर को आपने जैसे लिखा 2 लिखा, तो 2 के नीचे भी तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 2/1 लिखा कि नहीं लिखा, तो ये फ्रैक्शन है कि नहीं, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। इसीलिए हम नेचुरल और होल नंबर को फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब इस सब मिला के आपके रेशनल नंबर बन जाते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिए। एक बात और बता दूं आपको, सारा के सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि इसमें 0 भी आता है। सारा के सारा इंटीजर होल नंबर नहीं होता, लेकिन सारा के सारा होल नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है। इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चार्ट इस तरीके से आप बना लीजिएगा, मैं आपको इसका पिक भी सेंड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से इस चैप्टर का बता दिया। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के थ्रू बता दी। अब इसके बाद कल से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें लगाने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। आप मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, सुनिए और अच्छे से सारी चीज़ों को देखिए। कहीं भी आपको कोई भी डाउट अगर दिखे कि हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आया, यहाँ ये समझ में नहीं आया, तो आप पूछिए, उसमें कोई भी डाउट हो। फिर से मैं आपको बता दूं, रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, एंड इर्रेशनल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ terminating and non-terminating but repeating, and rational number is written in the form of p/q, where p and q both are the integers and q is not equal to 0, and irrational number not written in the form of p/q, and these are numbers are non-terminating non-repeating, and all the rational numbers, सारे के सारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो किससे किससे बने होते हैं, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, इन सभी के कलेक्शन से हमारा रेशनल नंबर तैयार होता है। तो इस तरीके से आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से क्लियर कीजिए। कल से हम लोग इसी के क्वेश्चंस, फर्स्ट वर्कशीट के, सेकेंड वर्कशीट के, थर्ड वर्कशीट के जो भी क्वेश्चंस हैं
उन्हें स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तब तक के लिए कोई डाउट हो पूछिए। थैंक यू।